Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 की सभी शिफ्ट्स में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम सिलेक्टेड एज एन एएसओ इन सीएसएस फ्रॉम एसएससी सीजीएल 2018। शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइम वर्क। तो हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 15 एंड 20 डेज। तो हमारा ए कितने दिन में कंप्लीट करता है काम, 24 डेज में, बी हमारा कंप्लीट करता है 15 डेज में और सी हमारा कंप्लीट करता है 12 डेज में। तो हमारा ये जो इसका एलसीएम है ये हमारा आ जाएगा 120। 24 5 जा एंड 15 8 जा, 12 10 जा। तो हमें ये हमारे हो गए एलसीएम हो गया। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, बी और सी जो है हमारा कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं काम एंड वर्क फॉर 3 डेज। तो बी प्लस सी, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 10 + 8 और ये 3 दिन काम करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 18 × 3 दैट इज 54। तो बी एंड सी ने कितना 54 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लिया। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। अब देखते हैं दोस्तों रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा टोटल वर्क कितना था 120 और बी एंड सी ने 3 दिन में काम किया मिलके, तो हमारा कितना काम हो गया 54। तो 120 - 54 ये हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया, दैट मीन 66। अब रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में करेगा, तो हम डिवाइड कर देंगे ए की एफिशिएंसी से जो है हमारी 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13 1/5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन कहता है ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड tan A is 5/6। tan A वो बोलता है हमारा कितना है 5/6 है। तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। तो हमारा ये पाइथागोरस से हमारा 5 5 = 25 + 6 6 = 36, ये हमारा 41। ठीक है, ऐसे ही निकाल दिया ये। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है 8 sin A - 4 cos A अपॉन cos A + 2 sin A। एक और चीज़, ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो दोस्तों आपको ये चीज पता होगी कि हमारे क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव। तो उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है वो मैं बता देता हूँ। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, ऐड मीन्स ऑल, साइन कॉस एंड टेन सारे जो हैं हमारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। एस शुगर से हमारे साइन और कोसेक हमारे जो है इसमें पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, टू मीन्स tan थीटा एंड cot थीटा हमारे जो है इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव होते हैं। एंड कॉफी मीन्स cos एंड sec जो है हमारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखते हैं, ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ए में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो tan की जो हमारी ये जो वैल्यू है ये हमारी सही है, एज इट इज 5/6 ही रहेगी। तो अब हमें क्या निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम निकाल देते हैं 8 sin A - 4 cos A अपॉन cos A + 2 sin A। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। ये हमारा tan A जो है, tan A जो है हमारा है 5/6 और इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब सिंस हमारी जो ऊपर डिग्रीज हैं
ये सेम है, यहाँ भी डिग्री 1 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 है, तो आप डायरेक्ट साइन की जगह 5 पुट कर दीजिए और कॉस की जगह 6 पुट कर दीजिए। तो 8 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। तो 8 5 जा 40 माइनस 24 16, तो हमारा ये आ जाएगा 16 और 5 2 जा 10 प्लस 6 16, ये हमारा हो जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 1। अब दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना, ये जब भी आपको लगाना है ये चीज़ आप हमेशा नहीं लगा पाएंगे, जब भी लगा सकते हैं जब हमारी जो ऊपर ये डिग्रीज है हमारी सेम हो, ठीक है। ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए। ट्रिक क्या कहती है हमारी, डिग्री शुड बी सेम, डिग्री शुड बी सेम। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना जब आप लगा सकते हो। तो ये थी हमारी ट्रिक जो आपको आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अलजेब्रा का। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 45, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को दो सेकंड में कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और x माइनस वाई जो है हमारा 4 गिवन है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए इनमें 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा जो 4 से डिविजिबल है, दैट इज 604। तो हमारा आप डायरेक्टली इसे कर सकते थे, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी निकालने की, तो आपका ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था। कितने सेकंड लगते आप देखिए, नोटिस करते तो 10 सेकंड लगते। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ट्रिक क्या थी, चेक डिविजिबिलिटी बाय 4 तो आपका ये आसानी से हो जाता। अब आप नॉर्मली इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हम इसे यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। x माइनस वाई की वैल्यू हमारी हो गई 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो हम इसमें ऐड कर दें प्लस 3xy, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4, x माइनस वाई की वैल्यू है 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 इंटू 45, ये आप करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा 604, दैट इज़ ऑप्शन 1। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं। यही चीज़ नोटिस करने वाली थी कि 4 से डिविजिबल एक ही ऑप्शन था, तो आपका 10 सेकंड में हो जाता। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 4th क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज ये हमारा रेडियस गिवन है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट, तो हमारा r गिवन है हमारा 42 मीटर, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना होगा, एक राउंड में कितना चलेगा, 2 पाई r, यहाँ पूछा 8 राउंड्स में तो 8, ये हमारा हो गया 16 पाई r, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पाई नहीं आ रहा और यहाँ पर पाई, तो दैट मीन्स आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 11 तो ज़रूर आएगा 6, तो आप देख लीजिए 2 + 1 3 और 4 5, ये नहीं है 11 से डिविजिबल। 2 3 ये हो सकता है, ठीक है। 4 7 8 और 10 ये भी नहीं है। आपको पता है ना रैंडम ऑल्टरनेट चलेंगे, ऑल्टरनेट जो सम है वो जो है या तो 0 होना चाहिए या डिफरेंस 11 होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाय 11 पता है ना आपको। ये हमारा हो गया 10 और ये 4, ये भी नहीं, तो हमारा डायरेक्टली ये हो जाता। तो हम इसकी ट्रिक क्या हुई, चेक डिविजिबिलिटी बाय 11, तो आपका 10 सेकंड में ये भी क्वेश्चन हो जाता। चेक डिविजिबिलिटी बाय 11 तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका 10 सेकंड में हो सकता था। मैं नॉर्मल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब हमारा ये डिस्टेंस 16 पाई r है, तो हमारा 16
इंटू 22/7 इंटू 42, 7 6 या 42, 6 2 या 12, 16 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 192 इंटू 11, ये आ जाएगा हमारा 2112। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, हो जाएगा। दोस्तों ये जो ट्रिक्स है ये आप ज़रूर ध्यान दें, इनसे ही डिफरेंस होगा। जब आप मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा, इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमें टेबल गिवन है जिसमें अलग अलग सालों में और डिफरेंट मॉडल्स जो कार के बिके हैं उसके बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन 2015 which type of car constitutes exactly 20% of the total number of cars produced in that year, in which year 2015 में 2015 में हमारी जो टोटल कार है वो कितनी है 100, टोटल कार हमारी 2015 में 100, ठीक है। अब वो पूछ रहा है विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 20%, 20% हमारा कितना हो गया 1/5, तो 100 का 1/5 हमारा कितना हो गया 20, और कौन सी कार जो है वो 20 कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये है, तो ये हमारी ओ है, ये ऑप्शन देख लीजिए ई, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। तो आसान था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस हैड ही सोल्ड। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिए, आप कैसे कर सकते हैं, सीपी को आप मान लीजिए 100, ठीक है। अब उसने बेचा 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, तो 100 सीपी था, 10% कम में बेचा तो 90 में बेचा। अब हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ये हमारा सीपी है, इस पे 20% उसे प्रॉफिट होता अगर 332 ज़्यादा में बेचता। तो 100 पे 20% प्रॉफिट मतलब 20 का प्रॉफिट, दैट मीन्स 120 में बेचा। अब कितना ज़्यादा हुआ 30 की वैल्यू हमें गिवन है 332। हमें पूछा क्या है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था 90, तो 90 की वैल्यू अब बता दीजिए, इंटू 3 हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा 996, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, आप सीपी लेट कर लीजिए 100, बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवंथ क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई करना है ये तो आपको बस 42 माइनस माइनस प्लस है, प्लस 12 इंटू को डिवाइड बाई 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये तो हो गया 3 4, तो ये हमारा हो जाएगा 46 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 27, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा -15/19। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो सिंप्लीफाई करना था बस, और कुछ भी नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 2013 और 14 में के अगर कार्स को एक टोटल किया जाए, विच टाइप ऑफ कार्स कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली, ऐसा ही आया था ना दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चन, 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन 2 ईयर्स। 13 और 14 में टोटल कार्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, ये कितनी हो गई 300, और इसका 25% हो गया 1/4 दैट मीन्स 75। अब आप देख लीजिए 75 किन दोनों को ऐड करके आता है, पहला ऑप्शन है ई 18 प्लस, अब आप 5 आना चाहिए, यूनिट प्लेस देख लीजिए 5 आना चाहिए, 8 प्लस 4 हमारा आ गया 2 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है बी में आप देख लीजिए 8 प्लस 3 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन पे आते हैं, डी 0 और 5 आ रहा है यूनिट प्लेस, ठीक है। अगला देखते हैं सी, अभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अब सी पे आते हैं 2 और 6 8,
तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो आप डायरेक्टली यहीं से कुछ पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप सामने सामने देख के ही कर सकते थे इसको। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 9th क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सर्कल बना लेते हैं, ए बी सी और जो है हमारे 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, such that the angle subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130। ये हमारा सेंटर ले लेते हैं। हाँ, तो ए बी कॉर्ड ने एंगल बनाया 110, ठीक है 110, और ए सी कॉर्ड ने बनाया हमारा एंगल कितना 130, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए सी निकालना है हमें, क्या निकालना है, ये निकालना है ये, ठीक है। अब आपको पता होगा, अब ये पूरा जो होता है हमारा एंगल एट द सेंटर हमारा टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अब ये हमारा हो गया 110, ये हो गया 130, ये टोटल हो गया 240। 360 में से 240 माइनस कर दे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 120। तो हमारा ये एंगल हो गया 120। हमसे पूछा है कि कौन सा एंगल है, बी ए सी। अब आपको पता होगा आइडेंटिटी क्या होती है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द आर्क। तो हमारी एंगल जो यहाँ पर है वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा एंगल हो जाएगा 60, 120 का आधा हमारा हो जाएगा 60। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, ठीक है। क्या लगाया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल, तो ये हमारा 120 था, तो ये हमारा जो है आधा हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये हो जाएगा 60। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10th क्वेश्चन। टाइम एंड स्पीड का, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, ठीक है। तो अब लेंथ अगर हम लेंथ को मान लेते हैं एल, ठीक है, लेंथ मान लेते हैं एल, लेंथ को मान लीजिए एल, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको पता है 12 सेकेंड लेता है, और लेंथ एल ली हमने ट्रेन की, और स्पीड मान लीजिए एस लिया है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, ब्रिज को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगता है, 36 सेकेंड लगते हैं। एल प्लस 170 टोटल लेंथ हो गई है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 170 और स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछिए, तो हमारा लेंथ का तो कुछ काम नहीं, तो लेंथ की जो है ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 12sg इज इक्वल टू 36g माइनस 170। तो हमारा यहाँ से एस कितना आ जाएगा, 170 इधर गया और ये 24, 170 अपॉन 24, ठीक है। ये हमारा मीटर पर सेकंड में आया, हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम 18/5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, ठीक है, और ये 2, ये हो गया हमारा 17। तो हमारा हो जाएगा 17 3 जा 51 अपॉन में 2, दैट मीन्स 25.5 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको बेसिक से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप करते रहेंगे तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 11th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 640 स्टूडेंट इज 5/3, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स 5/3 रेशियो है, और टोटल हैं बच्चे 640, 5/3 ये हमारा हो गया टोटल 8 की वैल्यू गिवन है 640, 1 की हो गई 80। तो हमारे बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 400, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 240। अब आगे देखते हैं, इफ़ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, गर्ल्स में 30 ऐड होती हैं, ठीक है,
देन हाउ मैनी मोर बॉयज शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 14/9। मान लीजिए x बॉयज ऐड होते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉयज़ कितने हो गए 400 + x, और गर्ल्स हो गई 240 + 30 270, ठीक है। और इसकी रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशियो अब क्या गिवन है, नई जो रेशियो बनी है वो है हमारी 14/9, हमारी जो है नई रेशियो आ जाती है, ठीक है। ये आ गया दोस्तों यहाँ तक। अब 9 3 × 27, 14 3 × 420, तो x हमारा आ जाएगा 420 - 400, तो हमारे हो नंबर ऑफ बॉयज़ जो ऐड हुए वो आ जाएंगे 20। तो नंबर ऑफ मोर बॉयज़ एडेड दैट इज़ 20। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो हो जाएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, रेशियो का खेल था बस, और कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा अलजेब्रा से ही x⁴2a = y⁴2b = z⁴2c नॉट इक्वल टू 0, और हमें गिवन है x² = yz। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB + BC + CA/BC। अब दोस्तों ये आसानी से क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लेट कर लें। अब आप देखिए x² = yz है, अगर हम y को 1 ले लें, z को 1 ले लें, और ठीक है, तो हमारा x² 1 हो जाएगा, तो हमारा x आ जाएगा 1। तो हम इसको ले सकते हैं x = y = z = 1। ये एक केस हमारा बन सकता है, 1 केस, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। आपको ये हमारी इक्वेशन गिवन है और एक ये गिवन है, ठीक है, बस 0 नहीं होनी चाहिए ये, ठीक है। और ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, लेकिन एक केस तो ऐसा भी बनेगा जिसमें ये तीनों वैल्यू 1, तो आप देख लीजिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x को 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, बस। तो आप ये देख लीजिए x = 1 है, तो हमारा 2a = 2b = 2c। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखें तो हमारा ये भी इक्वल होगा, दैट मीन्स a = b = c। यहाँ से ये भी हो गया, तो अब इसमें पुट करना है आपको, a = b = c है, तो हर किसी को रिप्लेस कर दें अगर हम a से, तो a² + a² डिवाइडेड बाय b और c है, b और c को a से कर देंगे रिप्लेस, तो a², तो हमारा हो जाएगा 3a² दैट मीन्स 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 3। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, लेंथ इज इंक्रीज बाय 40% हो गया हमारा 2/5, ठीक है। तो हमारा पहले 5 था लेंथ, और 40% इंक्रीज मीन्स 7 हो जाता है। ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20% हमारा कितना होता है 1/5, तो हमारा ये 5 है ब्रेथ, और 20% डिक्रीज मतलब 1 से डिक्रीज हो गया 4। तो हमारा एरिया क्या होगा, 5 5 × 25 पहले एरिया था, 7 4 × 28 अब एरिया हो गया, ये बड़ा है, ठीक है। इंक्रीज परसेंट निकालनी है हमें, तो ये कितने से बड़ा है हमारा, 3 से बड़ा है। पहले कितना था 25 × 100% बतानी है हमें, तो 25 4 × 4 3 × 12% जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ। वो x की परसेंटेज इंक्रीज ही पूछ रहा है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर, 12% विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 14th क्वेश्चन। आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स द 6 नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ 5 नंबर्स कितना है, 7 टाइम्स द 6 नंबर, लिख लेते हैं हम 6 नंबर, ठीक है। इफ देयर एवरेज इज 136, एवरेज दी हुई है, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 136। अब एवरेज का सम, एवरेज क्या होती है, सम ऑफ 6 नंबर्स अपॉन 6 इज इक्वल टू हमारा 136, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ 6 नंबर्स कितना हो जाएगा 136 × 6। यहाँ तक आ गया समझ में। अब सम ऑफ 6 नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ 5, और सम ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 7 × 6 नंबर, ठीक है, प्लस 6 नंबर,
इज इक्वल टू 136 इंटू 6। ये आया कैसे लिखा हमने, सम ऑफ 6 नंबर्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ 5 प्लस 6 नंबर, ये हमारा सम ऑफ 6 नंबर हो जाएगा। तो बस आप देख लीजिए 7, ये 6 नंबर कॉमन लेंगे तो 8 इंटू 6 नंबर इज इक्वल टू 136 इंटू 6। तो आप 8 से काट दीजिए, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 102 विल बी द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो सिंपली था, बस ये था कि ये सम ऑफ 5 नंबर्स का जो है आपको इसे ओपन नहीं करना था, आपको इसे डायरेक्टली यूज़ करना था, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 15 क्वेश्चन। इफ द नंबर 1005x4 इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या कहती है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछ रहा है x क्या होगा, तो हमारे लास्ट 3 डिजिट्स हैं 5x4, 5x4 हमें डिवाइड करना 8 से। अब आप देखिए 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। अब क्या क्या आ सकता है हमारा x की जगह, ये देखते हैं हम सबसे पहले। x की जगह अगर हम 0 लेते हैं तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 हो गया, और x की जगह 0 लेते हैं तो बचा 2, 24, 8 3 जा 24, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और अगला अगर हम 4 लेते हैं तो 4 लेते हैं x को, तो हमारा 2 वहाँ से बचा 64, 8 8 जा 64। तो ये हमसे यही स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 0। तो आप इसको कैसे करें मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन से करें। ऑप्शन से आप पुट करके देखेंगे, जैसे यहाँ है 0, तो मैं ऑप्शन से पुट करके देखेंगे, 1 पुट करिए, 0 पुट करिए, तो आपका जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन से ही जाना है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये 16th क्वेश्चन है। सॉरी, a प्लस बी इज इक्वल टू 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ, उससे हुआ ये क्वेश्चन, उससे विद इन 10 सेकेंड हो जाता। अगर a प्लस बी हमारा 45 है, तो हमारा 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b, इसकी वैल्यू होती है डायरेक्टली 2। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, आप याद कर सकते हैं इसे। देख लीजिए, एसएससी ने डायरेक्टली पूछा है, तो अगर याद होती तो आप 2 2 जा 4 डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर देते, लर्न। ठीक है, अब मैं बेसिक से भी बताता हूँ इसे, ये आई कैसे आइडेंटिटी, मैं आपको बताता हूँ। a प्लस बी हमारा 45 है, दोनों साइड 10 पुट कर दीजिए, तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 45, दैट इज़ 1। अब 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10 a प्लस 10 b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 a 10 b। अब आप दोनों साइड +1 ऐड कर दीजिए, यहाँ भी हमने +1 ऐड कर दिया और यहाँ भी हमने +1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या आएगा, 1 प्लस 10a, इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 10b। अब ये वाली अगर हम इससे इधर ले जाए तो 10b कॉमन ले लें, 1 प्लस 10a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ से ये आइडेंटिटी आती है जो आप डायरेक्टली याद कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा इसका बताना था, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ये भी याद होना चाहिए, tan a प्लस बी की
का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। एम एन पैरेलल बी सी, एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी के। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन, इसका एरिया गिवन है 130 और हमें बताना है एरिया ऑफ एम ए एन, इसका बताना है। एम एन पैरेलल है बी सी के, तो आप देखेंगे ये दोनों सिमिलर होंगे सिंस एम एन इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये जो है एंगल, ये कॉमन, ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के। तो हमारा एम एन जो है पैरेलल बी सी के है, तो हमारा ट्राइंगल एम ए एन विल बी सिमिलर टू बी ए सी, ठीक है। और तो हम और अगर हमारे ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, तो हमारी ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू एम एन अपॉन बी सी, ठीक है। अब हमारा और इनका स्क्वायर जो होगा वो हमारे एरिया के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम ए एन अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी, ठीक है। यही होता है। अगर ध्यान हो आपको तो साइड के स्क्वायर रेशियो ऑफ साइड्स के स्क्वायर होता है एरिया के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो हम देख लीजिए, आपको ए एन और एन सी गिवन है, तो ए एन कितना है यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए एन 4 है और एन सी नहीं, यहाँ 20, हाँ ए सी आएगा, सॉरी, ठीक है, ए सी आएगा। तो ए सी हमारा कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ एम ए एन जो हमारा निकालना है, और पूरे का एरिया बी ए सी, एरिया ऑफ बी ए सी, ठीक है। 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, ठीक है। अब हमें निकालना है, इस हमें गिवन है 130, तो ये हमारा हो गया, ये इसका हो गया हमारा 16 और इस पूरे का एरिया हो गया 81, हमें ये गिवन है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 65, तो हमें 65 की वैल्यू गिवन है, इन दोनों के डिफरेंस हो गया 65, तो हमें 65 की वैल्यू गिवन है 130, हमें निकालनी किसकी वैल्यू 16 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी 16 की वैल्यू आ जाएगी 32, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। ये आपको आया समझ में? ये मैंने कैसे कर दिया, ये देखिए, एरिया ऑफ एम ए एन 16 और बी ए सी 81, अगर हम ऐसे लेते हैं तो हमारा ये 16 गिवन है और इस पूरे का 81, हमें इसकी वैल्यू गिवन थी, तो इन दोनों का डिफरेंस 16 और 81 का 65, ये हमारा 65 एरिया होना चाहिए इस रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन ये गिवन है 30, तो 65 इज इक्वल टू 130, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, 16 की कितनी होगी 32, हो जाएगा। बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। द शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग दिस डिस्काउंट ही वॉन्ट्स अ गेन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सी पी हमें निकालना है और मार्क प्राइस आपको पता है 224, 100 माइनस डिस्काउंट दैट मीन्स 72 और 100 प्लस गेन दैट इज़ 112, क्योंकि 12% का गेन हुआ है। तो आप कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा डायरेक्टली हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 2 14, 144 विल बी द आंसर। तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, दैट इज़ 144। इफ द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स R1 रेशियो R2 हमारी कितनी है 3:4, ठीक है, एंड हाइट H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 4:9। हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई r² H, तो r² R1 और R2 का होल स्क्वायर और H1 और H2, ये तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। 3 3 9 अपॉन 16 इंटू 4 अपॉन 9, 9 से 9 गया 4, तो 1:4 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 20th क्वेश्चन।
द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012। 2016 में इतनी टोटल कार्स थी और 2012 में इतनी, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए कितनी इंक्रीज हुई है, 60। पहले कितनी थी, 120 इंटू 100 परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए ये हो गया 2 और 2 से 100 गया 50, तो 50% विल बी द आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर 50%। ये भी बहुत आसान था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। एक्स वाई जेड आर द 3 इंटीजर्स सच दैट एक्स वाई हमारा ये है, वाई जेड ये है, एक्स जेड ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई हमारा गिवन है 8, y प्लस जेड हमारा गिवन है 13 और z प्लस एक्स हमारा गिवन है 17। ठीक है, अब आप कुछ हमें एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड चाहिए, तो अगर हम x, y और z की आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो निकल रही है। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 38। तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इज इक्वल टू 19। तो हमारी यहाँ से हमारी x की ये हमारा 19 आ गया z। तो हमारी यहाँ से इन इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। z आ जाएगा हमारा 11, ठीक है, x आ जाएगा हमारा 6 और y आ जाएगा हमारा 2। यहाँ से x y z की वैल्यू आ गई, तो हमारा इसकी ये निकालना है, तो एक्स स्क्वायर, x कितना है 6, 6 6 जा 36 अपॉन y इंटू जेड, 11 इंटू 2 22, तो ये हमारा 11 और ये 18 बाई 11 विल बी द आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो बस सिंपली क्या, आप अगर यहाँ तक कर लेते हैं क्वेश्चन तो आप पूरा सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22nd क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 44। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। ए बी सी, मिड पॉइंट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हमारा बी सी का मिड पॉइंट है डी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, द एरिया ऑफ बी डी ई। अब आपको पता होगा मिड पॉइंट, ये इस मिड पॉइंट है ए बी का और ये मिड पॉइंट है बी सी का और ये कॉमन है। ठीक है, ये हो गई 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ई बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको पता होगा, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ एरियाज का रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। रेशियो ऑफ एरियाज क्या होता है हमारा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी डी ई तो हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है ना। ठीक है, अब आप कोई भी ले लीजिए, बी डी ई तो 1 और बी सी कितनी है 2, इसका स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 1/4। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, 1/4। एरिया ऑफ हमसे पूछा है बी डी ई विल बी इज इक्वल टू 1/4 इंटू ए बी सी का एरिया आपको 44 गिवन है, दैट मीन्स बी डी का हमारा एरिया हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। आपको जो याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है, एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी डी की हो गई ये और ए बी सी की हमारी हो गई ये। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23rd क्वेश्चन। 4300 बिकम्स 4644 इन 2 years। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम दिस मच इन 5 years। ठीक है, अब 4300 हुआ हमारा कितना, 4644, तो हमारा 344 जो हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, है ना, क्योंकि वो सेम गिवन है, उसके बाद ही हम प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। अब 344 हमारा सिंपल इंटरेस्ट,
तो आपको पता होगा एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा रेट देता है, ठीक है। तो एस आई हमारा 344, प्रिंसिपल हमारा 4300, 100, और कितने साल के लिए था ये 2 साल के लिए। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 0,000, 2 से 2 1 जा 172, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 43 4 जा, तो ये हमारा हो जाएगा 4%, रेट हमारा आ गया 4%। अब 4% हमारा रेट है और हमसे कितना पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है 5 सालों के लिए, तो इंटू 5, तो हमारा 20% हो जाएगा। अब आप देखिए 100 का 20%, अगर हमसे पूछा फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, तो 100 पे 20% लगा तो 20, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 120। तो हमारी 120% की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 10104। आप समझ रहे हो, ये हमारा रेट हो गया 4%, हमें 5 साल के लिए निकालना सिंपल इंटरेस्ट, तो 20% हो गया, मीन्स प्रिंसिपल पे हमारा 20% लग रहा हुआ, जब ही ऐसा ही आएगा। तो हमारा 20% प्रिंसिपल मान लिया हमने 100%, ठीक है, उस पर 20% लगा तो 120% हमारा ये अमाउंट हो गया, अमाउंट की वैल्यू गिवन है, ये हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख लीजिए 10104 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 गया, ये 12 से काटेंगे, 12 8 जा 842 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8420 विल बी द आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो आपको ऐसे करना था, ये मैंने सिंपली इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू गिवन है और 100 पे हमारा 20% एसआई आएगा, तो 120% की वैल्यू हमारी गिवन थी। बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। x इज इक्वल टू 4 cos a, x इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a, ठीक है, और y हमारा गिवन है 4 sin a माइनस 5 cos a। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे, एक आइडेंटिटी होती है, अगर कोफिशिएंट चेंज, एक तो बीच वाला साइन ये है जो अपोजिट है और ये जो है ये चेंज हो गए हैं, आप देखिएगा ये हमारे ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हमारे कोफिशिएंट्स चेंज हो और साइन भी अपोजिट हो, तो आपको पता होगा हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे ये कोफिशिएंट्स, तो हमारे हो जाएंगे अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो हमारा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, दैट इज 41। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 41 विल बी द आंसर। तो ये आप याद रख सकते हैं, जो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए प्लस बी साइन ए है, और वाई अगर हमारा ए साइन ए माइनस बी कॉस ए है, ठीक है, लर्न करने में ये आइडेंटिटी हमारी होती है। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये जो साइन है ये भी चेंज होता है, अपोजिट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज 25th क्वेश्चन। द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विद रेफरेंस टू 2016 वॉज द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज। अब आते हैं पहले, सबसे पहले सी पे, ऑप्शन वाइज चलते हैं। सी पे 16 से 17 में कितने 16 से 17 में ये कितना डिक्रीज़ हुआ 24, और पहले कितना था 36। तो आप देख लीजिए 12 टू जो 24, 12 थी 36, तो ये ऑलमोस्ट हमारी 66 पॉइंट, नहीं सी की बात हो रही है ना, सॉरी, ये हमारा ए का है, ये हमारा ए का है परसेंटेज 66.67% डिक्रीज, ठीक है। सी की बात करते हैं।
सी पे आते हैं, 4 डिक्रीज़ हुआ है, 4/44 इंटू 100, ये हमारी हो जाएगी 1/11, 1/11 होता है 9.09%। हमसे पूछा मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं ई पे, ई कहाँ पर है, ये रहा, ये हो गया हमारा 22 डिक्रीज़ है, 50 इंटू 100 दैट मीन्स 44%। ये भी हमारे पहले से इससे कम है, ए से कम है। अब आते हैं डी पे, डी हमारा कितना है, ये रहा 16 डिक्रीज़ हुआ 38 पे, 16/38, 16 टू जा ये 2 जा 32, ये हमारी लेस देन 50 होगी, ठीक है। 16 टू जा 32 पे ही हमारी लेस देन 50 होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, जो कि है हमारा 66। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डिक्रीज़ हुआ है वो ए से हुआ है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊँगा 3 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में आए हुए 25 क्वेश्चंस।